नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर और आज का यह रविवारीय काव्य पाठ समर्पित है उन कोमल भावनाओं को जो बचपन की आंखों से दुनिया को देखती हैं। बाल साहित्य केवल बच्चों के लिए नहीं होता, यह बड़ों को भी फिर से सरल, सहज और संवेदनशील बनाता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोफेसर रविंद्र प्रताप सिंह के बाल काव्य संग्रह कई दिनों से चिड़िया रूठी से कुछ चुनिंदा कविताओं का वाचन। इन कविताओं में चिड़िया की रूठन है, नई सुबह की उजली रश्मियां हैं, नन्हे कीड़े की खुशी है, गौरैया की चपलता है, सारस और बगुलों की उड़ान है, गिलहरी की जिज्ञासा है, चूहों का अभ्यास है और खेतों में लहलहाती मेहनत की मुस्कान है। ये कविताएं बच्चों को प्रकृति से मित्रता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जीवन को आनंद से देखने की सीख देती हैं। आइए आज इस काव्य पाठ के माध्यम से हम भी अपने भीतर के बच्चे से एक बार फिर मुलाकात करें। प्रोफेसर रविंद्र प्रताप सिंह द्वारा रचित बाल साहित्य की अनुपम कृति बाल काव्य संग्रह कई दिनों से चिड़िया रूठी के कुछ चुनिंदा कविताओं का यहाँ वाचन किया जा रहा है। यह बाल काव्य संग्रह नए दौर के बच्चों के लिए अत्यंत रोचक एवं शैक्षणिक है। प्रस्तुत है पहली कविता, कई दिनों से चिड़िया रूठी। कई दिनों से चिड़िया रूठी, पास बुलाएं पास न आए, इधर उड़ रही उधर उड़ रही, कुछ बोलो मुंह फेर ले रही। कई दिनों से चिड़िया रूठी, कहती मैं विद्यालय की चिड़िया, छुट्टी में न मिलने आए, बोलो क्यों न मिलने आए। कई दिनों से चिड़िया रूठी, पास बुलाएं पास न आए। दूसरी कविता प्रस्तुत है नई रश्मि। नई सुबह की नई रश्मि है, सभी दिशाएं कांतिमान हैं, सभी दिशाएं हुई दीप्त हैं। नई सुबह की नई रश्मि है, ठंड बहुत थी कुहरा था, आसमान अब हुआ साफ है। नई सुबह है नई हवा है, सभी दिशाएं कांतिमान हैं। नई सुबह की नई रश्मि है। तीसरा कविता प्रस्तुत है चिड़िया सिखा रही बच्चों को उड़ना। चिड़िया सिखा रही बच्चों को उड़ना, खुश है देखो कितनी चिड़िया, सिखा रही बच्चों को उड़ना। अभी महीने भर पहले यह देख रही थी कहाँ जगह है जहां बनाएं एक घोंसला। उड़ती बालकनी में आई, पर्दे पर डिब्बे की ऊपर उसने जगह एक पाई। तिनके तिनके लेकर आई, बना नीड तब निकले अंडे। कितनी खुश है आज सामने उसके अपने बच्चे आए। अब चाय थी कविता प्रस्तुत है नन्हा कीड़ा सोच रहा है। खुश है यूं ही नन्हा कीड़ा, सोच रहा है चलो घूमते। कितना प्यारा हुआ सवेरा, प्यारी प्यारी धूप मखमली, हुई खूब विकसित कलियां। हवा बह रही ठंडी ठंडी, आया ले कितने रंग सवेरा। कूद कूद कर कली फूल पर, उड़ उड़ डाली डाली पर, सोच रहा है खेलेगा, खुश होगा हरियाली पर। खुश है यूं ही नन्हा कीड़ा, सोच रहा है चलो घूमते। पांचवी कविता सुनिए नन्ही गौरैया। फुदक रही नन्ही गौरैया, चावल के दाने ले आई, पूंछ हिलाती पंख हिलाती, चमका चमका अपनी आंखें। इधर कूदती उधर कूदती, इधर उधर चिक चिक करती, जैसे कितनी बातें करती। कितनी खुश नन्ही गौरैया, फुदक रही नन्ही गौरैया। प्रस्तुत है छठवीं कविता, झील से उड़कर आए सारस। झील से उड़कर आए सारस, लेकर अपने गीत सरस, बच्चे उन्हें देख हर्षाए।
सोचा कैसे पास बुलाएं। इतनी बड़ी किसी चिड़िया को देखा कभी नहीं बच्चों ने। सारस उनके जितना ऊंचा, इतनी सुंदर बड़ी सी चिड़िया। सारस नाचे झूम झूम कर। सोचा बच्चों का डर वो भगाए। झील से उड़कर आए सारस, लेकर अपने गीत सरस। एक और कविता का आनंद लीजिए बगुले। बगुले प्यारे श्वेत धवल का, कितने बगुले उड़े धवल। खेतों में फैले जल के ऊपर, अभी उतरकर आ बैठेंगे। अपना ध्यान लगाएंगे, इतने सुंदर प्यारे हैं, लगते कितने मनभावन। बगुले प्यारे श्वेत धवल, उड़ते हैं खेतों के ऊपर, अभी उतरकर आ बैठेंगे। अपना ध्यान लगाएंगे। अब आनंद लीजिए बगुले ने हामी तो भर दी का। तोता बोला बगुले भाई, हम दोनों की बड़ी दोस्ती, क्यों न कहीं घूमने जाएं। बैठें किसी रेस्तरां में, कुछ बातें कुछ गीत सुनाएं। बगुले ने हामी तो भर दी, सोच रहा है कहाँ चलें। मेरा भोजन अलग है इससे, इसका भोजन अलग है हमसे। क्या हो जो दोनों को भला लगे। बगुले ने हामी तो भर दी, सोच रहा है कहाँ चलें। अब मजा लीजिए गुना गिलहरी का। गुना गिलहरी चलते चलते पहुंच गई नेपाल। सोच रही थी देखेंगे चलकर, पर्वत वहां विशाल, क्षेत्र वहां मैदानी था बस। बहराइच होकर आई थी, पर्वत नहीं दिखा उसको। पूछा लोगों मुझे बताओ, कहा हिमालय यहां विशाल, चलते जाना होगा तुमको। सुनो गिलहरी गुना बहन, यह मैदानी भाग देश का, आगे पर्वत श्रृंखला विशाल। अब प्रस्तुत है नन्हे चूहों का प्रयास। नन्हा चूहे सीख रहे हैं नई नई तरकीबें, कैसे आसानी से काटे, बंध बड़े या बिल खोदे, चूहों के सरदार कराते उन सबसे अभ्यास। सभी गुणों को जल्दी सीखें, नन्हे चूहों का यही प्रयास। अब प्रस्तुत है सुबह सुबह। सुबह सुबह की फैली लाली, हरियाली भी ले अंगड़ाई, आज सवेरे मिलने आई। कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया, बातें करती आई चिड़िया। बच्चों को जब पढ़ा सुनाई, खुश होकर सब मिलने आए। खुशबू आई गीत सुनाते, सुबह सुबह का मौसम प्यारा, जगना सुबह का कितना प्यारा। सुबह सुबह की फैली लाली, हरियाली कितनी मुस्काई। अब प्रस्तुत है आज के काव्य पाठ का अंतिम वाचन। खेत गेहूं के सुंदर, फसल पकी अब बालें चमकी। पके खेत गेहूं के सुंदर, सरसों की भी फसल पकी है, उसकी फलियां झन झन बजती। हवा जब चलती फालियां बजती, रुन झुन सी संगीत तैरती। फसल पकी अब बालें चमकी, पके खेत गेहूं के सुंदर, कृषकों की मेहनत रंग लाई, चेहरों पे मुस्कान है छाई। श्रोताओं, आपने सुना प्रोफेसर रविंद्र प्रताप सिंह के बाल काव्य संग्रह कई दिनों से चिड़िया रूठी से चयनित कविताओं का यह स्नेहिल काव्य पाठ। इन सरल शब्दों में एक गहरी सीख छुपी है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है, कि प्रकृति से संवाद जीवन को सुंदर बनाता है, और कि कल्पना की उड़ान उम्र की मोहताज नहीं होती। बाल साहित्य हमें यह याद दिलाता है कि मन का बचपन जिंदा रहे तो दुनिया कभी बेरंग नहीं होती। सुरता साहित्य की धरोहर। इसी उद्देश्य के साथ आप तक साहित्य की ऐसी रचनाएं पहुंचाता रहेगा जो संवेदना, संस्कार और सृजनशीलता को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखें। अगले रविवारीय काव्य पाठ में फिर होगी शब्दों से मुलाकात। तब तक के लिए साहित्य से जुड़े रहिए।
और अपने भीतर के बच्चे को मुस्कुराते रहने दीजिए। नमस्कार।